बेसिकली ये छोटा सा टॉपिक है, मगर ये हमने जल्दी जल्दी करना है। और इसके अंदर ना सीखने को बहुत कुछ है, आपको याद काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले बता रहा हूँ, एपीआई कोई छोटा टॉपिक नहीं है इन सेंस से अगर देखा जाए। अगर आपको समझ आ जाए तो सच में बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम डेली लाइफ में इसको यूज़ कर रहे हैं एपीआई को, और हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप अगर मैं डेफिनेशन इसकी बताऊँ ना, एपीआई की एब्रीवेशन जो होती है वो होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सही है, अब यहाँ पे ही इसकी सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। एक्चुअली ए का मतलब है एप्लीकेशन, पी का मतलब है प्रोग्रामिंग, और आई का मतलब है इंटरफेस। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल अगर आपको समझ आ गई ना तो भाई आपको सारा कुछ समझ आ गया। ये वाली अच्छी एग्जांपल है, गुड हो गया। ओके, मान लो आप क्या कहते हैं ना, इसका मैं कॉपी लिंक करके ट्राई करता हूँ कि पूरे पेज पे वाओ। ओके, अब मान लो आप क्या करते हो, आप ना किसी के साथ गए हो रेस्टोरेंट में, जैसे यहाँ पे। सही है, अब आप दो दोस्त गए हो, आप रेस्टोरेंट में गए हो। जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, आपके पास एक वेटर आता है। वेटर आके आपसे कहता है मेन्यू ये है, मेन्यू आप चूज़ करते हो और वेटर को ऑर्डर देते हो, जैसे हम रियल लाइफ में कर रहे होते हैं। जैसे मान लो ये मैं बैठा हूँ और ये फैज़ान बैठा है। ठीक है, और हम दोनों रेस्टोरेंट गए। ठीक है, अब वहाँ जाके वेटर आया मेरे पास, मैंने उसे एक ऑर्डर दिया कि लेट्स से बर्गर कर दो। सही है, अब ठीक है हमने एक दो बर्गर मंगा लिए। ठीक है, अब हमने ऑर्डर दे दिया। ठीक है, ऑर्डर अभी एक ऑर्डर तो जाए ना। अब वो क्या करेगा, ये जो ऑर्डर है ना, ये आपका जो कस्टमर है, ये आपके कस्टमर जो उनसा है ना, वेटर कस्टमर से ऑर्डर लेगा और जाके करेगा शेफ़ को दे देगा, टेक द ऑर्डर। शेफ़ पीछे क्या करेगा, बर्गर बनाएगा। सही है, जब बर्गर रेडी हो जाएगा, शेफ़ क्या करेगा, वो किचन से ला के वेटर लेगा या उसको देगा। उसके बाद जो वेटर है वो क्या करेगा, डिलीवर करेगा, वो फिर एट दिन बर्गर खाएंगे। उसके बाद सारा कुछ हो गया। यही क्या कहते हैं, जो फ्लो है ना एक्चुअली एपीआई का। ठीक है, हम रियल लाइफ के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं सेम लाइक का एपीआई। अब जो कस्टमर है ना एक्चुअली वो है यूज़र, जो लोग हमारी ऐप यूज़ कर रहे हैं। मैं हूँ, हर कोई यूज़र है। ठीक है, जो एक्चुअली कस्टमर है वो यूज़र है। जब हम कभी किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिक्वेस्ट जाती है किसी मीडियम के थ्रू, लाइक वेटर। वो वेटर आगे जाके सर्वर को देता है। सर्वर मतलब हमारा शेफ़ है। अब देखो, एक रेस्टोरेंट चल किस बेस पे रहा है, शेफ़ की बेस पे। अगर शेफ़ ही कल को मर जाए तो पूरी की पूरी जो बिज़नेस है वो ख़त्म। वेटर्स क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ऑर्डर लेके डिलीवरी नहीं कर पाएंगे तो वो कोई कस्टमर होगा ही नहीं। सेम एज इट इज़ हमारे केस के अंदर, हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर जो शेफ़ है ना एक्चुअली वो एक सर्वर है। सर्वर लाइक एक मशीन जिसके पास सारा डेटा पड़ा है। ठीक है, और हमारे कस्टमर को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए जो बीच में मीडियम है ना, वो कौन है, एपीआई है। ठीक है, तो वो है एट दी एंड एपीआई। ओके, दोबारा समझाता हूँ। कहीं जगह आप ऐसे भी गए होंगे कि जो शेफ़ होता है वो डायरेक्टली वेटर भी होता है। मतलब कि आप छोटी छोटी जगहों पे गए होंगे, जैसे चिप्स वगैरह, एक बंदा बना भी रहा है, सर्व भी कर रहा है। कई जगह ऐसे भी होती हैं कि आपने खुद ही लेना होता है बना बनाया, पॉसिबिलिटी है। बुफे सिस्टम। तो इन शॉर्ट सबसे स्टेबल सिस्टम वो होता है जिसके अंदर एटलीस्ट ये 3 लेयर हो, कि आप जाते हो, आपको एक वैल्यू मिलती है, आपको एक बंदा आता है आपसे, चाहे आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जो छोटे से छोटे, अगर उसमें एक वेटर सिस्टम है तो वो एक स्टेबल सिस्टम है। शेफ़ अपना काम कर रहा है, वेटर अपना काम कर रहे हैं, आपको कैश की टेंशन नहीं है, शेफ़ को ये टेंशन नहीं है कोई पैसे दिए बगैर निकल गया। तो लॉट ऑफ फैक्टर्स, सेम एज इट इज़ हमारे केस में भी होता है। कल को ये यूज़र है, अगर इसको डायरेक्ट सर्वर से मिला दिया जाए, इसका मतलब सर्वर के पास डायरेक्ट एक्सेस है यूज़र की। यूज़र मान लो एक हैकर है, हैकर ने क्या किया, कोई 2 नंबरी की और डायरेक्ट सर्वर पे अटैक कर दिया, ऐसा भी होता है। तो इन शॉर्ट ये जो एपीआई है ना, लाइक एक एडवांस लेयर है बिटवीन यूज़र एंड सर्वर। ये आपका इन्फॉर्मेशन लेके भी जाती है और दे के भी जाती है। ये समझो एक लाइक अ पाइप है बिटवीन सर्वर एंड यूज़र। एग्जांपल जैसे फेसबुक है, आप फेसबुक पे जब लॉगिन करते हो, अपना ईमेल डालते हो, पासवर्ड डालते हो, जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे प्रेस करते हो,
यहाँ से यूज़र ने क्लिक किया, रिक्वेस्ट गई एपीआई के थ्रू सर्वर पे, सर्वर ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है, इनवैलिड है, ये क्या, ये इसका पासवर्ड ठीक है, ईमेल ठीक है, क्या इसका पासवर्ड इनकरेक्ट, जो भी इन्फॉर्मेशन उसने ला के लोड किया। ये सारा प्रोसेस जो हो रहा था वो यूज़र लोडिंग देख रहा होता है, ऐसे लोडिंग 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 लोडिंग। अब किसी का नेट चला जाए वो एपीआई वापस ही नहीं आती। अगर किसी का इंटरनेट स्टेबल हो तो जितनी जल्दी सर्वर रिस्पॉन्स बैक करेगा उतनी जल्दी उसको आ जाएगा कि भाई तुम्हारा ये एरर है। तो कभी कभार ऐसा तो वो खुलता ही नहीं है, नेट भी सही है माना तो इसका मतलब सर्वर डाउन है, शेफ मार गया, पॉसिबल है शेफ मार गया, या हो सकता है समटाइम आपने देखा होगा व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो जाता है, बिल्कुल होता है, ये बहुत कॉमन है। अब एंड टाइम पे जाओ तो वो कहते हैं सर्वर डाउन हो गया, या हमारा क्या गलती है, 1 घंटा पहले जाओ कि सर्वर नहीं चल रहा। इसका मतलब सर्वर वो मेन हब है जहाँ पे सारा का सारा डेटा पड़ा। हर कंपनी के सर्वर होते हैं, मतलब कि आप फेसबुक देखो, व्हाट्सएप देखो, हर कंपनी ने अपने डिफरेंट कंट्री के अंदर सर्वर रखे हुए। पाकिस्तान में कोई एक अच्छा सर्वर नहीं है बड़ी कंपनी का, बट हर सर्वर का पर्पस होता है उसमें सारा डेटा पड़ा है। अगर किसी के पास इसकी एक्सेस है ना, इसका मतलब वो सारा का सारा डेटा देख सकता है। और एपीआई हमारी एक एडवांस लेयर है, बहुत बड़ी मशीन होती है, सर्वर लाइक अ सुपर कंप्यूटर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ भी कैसे होते हैं, ठीक है। सर्वर आप ये इमेजिन कर सकते हो छोटे लेवल पे एक मशीन है, ये मान लो एक सर्वर, हम इस मशीन को एज अ सर्वर बना सकते हैं। सर्वर सिर्फ उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। अगर किसी के पास इस सर्वर की एक्सेस है, इसका मतलब उसको पूरी फेसबुक का डेटा मिल गया। फेसबुक के अंदर सारे यूज़र की प्रोफाइल है, इमेजेस हैं, प्राइवेट है, पब्लिक है, ईमेल है, फ़ोन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो बंदा देख सकता है। तो इसलिए ये जो एपीआई है ना, इसकी एब्रीवेशन क्या है, पहले इसकी एब्रीवेशन अगेन समझें क्योंकि एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन का मतलब है कोई भी वे, एप्लीकेशन मतलब इज़ अ वे, मतलब एप्लीकेशन कोई ऐसा तरीका, जैसे एपीआई एक ऐसा तरीका है प्रोग्रामिंग का जो हम दोनों को इंटरफेयर करवा रही। एक लाइक एपीआई इज़ अ सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ डिफरेंट प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। नो मैटर कि आपके पास क्या सिस्टम है, आप मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो, आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, आप गेमिंग यूज़ कर रहे हो, आप क्या कहते हैं कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, आप चाहे वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो, एपीआई सब में सेम होती है। आप कुछ छोटा सा 3310 मोबाइल लेते थे, उसमें फेसबुक चलती थी, आप उस पर भी ईमेल पासवर्ड डाल के क्लिक करते थे, लोडिंग होती थी, उसमें लोडिंग ज़्यादा होती थी क्योंकि नेट स्लो होता था, रिक्वेस्ट स्लो हो जाती थी, स्लो आती थी। अब हमारा इंटरनेट फास्ट हो गया, हम क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट जल्दी जाती है, जल्दी आ जाती है। अगर सर्वर स्लो हो तो रिस्पॉन्ड भी नहीं आता। सेम एपीआई का एक्चुअली ये काम, 4G 5G क्या होता है, वो इंटरनेट की स्पीड है ना, इंटरनेट की स्पीड है, वो स्पीड होती है इंटरनेट की कि जितनी जल्दी यूज़र ने रिक्वेस्ट की, सर्वर ने उतनी जल्दी प्रोसेस किया और रिस्पॉन्ड कर दिया। इसमें सर्वर पे भी बड़ा कुछ डिपेंड कर रहा है, बट हम एक मोबाइल डेवलपर है, हमारा काम सिर्फ है यूज़र के लिए ऐप बनाना, ठीक है। हम यूज़र के लिए एक ऐप बनाते हैं फ्लटर के थ्रू, हमने तक बनाएंगे, उसके आगे जो सर्वर का काम हुआ, ये सर्वर का जो काम होता है हम नहीं करते, इसके लिए अलग बंदा होता है बैकएंड डेवलपर। वो बैकएंड डेवलपर कोई कोडिंग यूज़ करता है, Node.js, Nest.js, पाइथन, C#, .NET बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके अंदर APIs को लिखता है। हमें सिर्फ उसका काम होता है वो APIs को यूज़ करने के कुछ तरीके होते हैं वो दे देता है कि आपने API को इस तरीके से यूज़ करना, ठीक है। अब हम इस पूरे उसके अंदर से ये सीखेंगे कि API को किस किस वे से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। हमने API बनाना कहीं नहीं सीखना, और किसी मोबाइल डेवलपर की ज़िंदगी में ये ज़रूरत भी नहीं होती। आप कहीं पे भी जाओगे, किसी के साथ भी काम करोगे, कभी भी कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि यार तुम API भी बनाओ। API बनाना एक समथिंग एल्स, उसको डिप्लॉय करना समथिंग, वो अलग सी दुनिया है, वो पूरी दुनिया अलग है। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? फुल स्टैक वही बंदा होता है जो मोबाइल भी बना ले, बैकएंड भी बना ले, कम्युनिकेट भी कर ले, सारा काम कर दे, सही है। जैसे शेफ़ है, शेफ़ ने जब सीखा होगा, शेफ़ ने अपने करियर के दौरान कितना कुछ सीखा होगा, उसको कितनी रेसिपीज़ आती होंगी, कितनी हिडन रेसिपी होंगी, कुछ उसकी स्पेशल रेसिपीज़ होंगी। सेम एज इट इज़ सर्वर भी एक कंप्यूटर है एक्चुअली। फुल स्टैक बनने में 10-15 साल तो लग ही जाते हैं। नॉट रियली, 10 ओके, साल तो कम से कम लग ही जाते होंगे। नो, सर फुल स्टैक है, नहीं पता। अच्छा, तो इसके बाद क्या कहते हैं, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन हमें समझ आ गई कि हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट जाती है किसी मीडियम के थ्रू, उसको हम API कहते हैं। API क्या करती है, सर्वर पे जाती है, सर्वर से रिस्पॉन्ड लेके वापस आ जाती है, और जो एरर होता है, जो सक्सेस होता है, वो हमें ला के दे देती है, ठीक है। अब हम यूज़र के लिए बनाते हैं मोबाइल ऐप।
मोबाइल ऐप, वेबसाइट, टैबलेट, ये सारा कुछ यूज़र के लिए बनाने फ्लटर के ऊपर। हमने अब APIs को सीखना है कि हम किस तरह से किसी भी API को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट में लगाएं और उसके थ्रू काम करें। जैसे कि अभी लोगो ऐप हम बना रहे, उसमें जब रिक्वेस्ट करते हैं तो कुछ सर्वर पे लोडिंग होती है, वो सर्वर से लेके आता है कुछ लोगोस और ला के ले आता है। सेम एज इट इज़ API कुछ भी हो सकती है। आप इंस्टाग्राम पे आओ, इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप लॉगिन कर लेते हो, साइन अप करते हो, वो सारा API से हो रहा है। आप साइन अप पे क्लिक करते हो, प्रोसेस होता है, देखता है यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है। अगर यूज़र नेम पहले से या ईमेल पहले से पड़ी हुई है, वो पीछे चेक करता है अपने डेटाबेस में। वो ये नहीं करता कि क्या कहते हैं, वो आपको सारा यूज़र का डेटा ला के देता है, कहता है चूज़ करो इनमें से ये अवेलेबल है, ये नहीं है। वो आपको खुद बताता है कि ये है या नहीं है। ईमेल अगर एग्जिस्ट कर रही होती है जीमेल के ऊपर, आप जीमेल बना रहे हो नया अकाउंट, तो वो कहता है कि ये जीमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इसका मतलब पहले से ही उनके डेटाबेस में है। अब इस टाइम बिलियन ऑफ यूज़र की जीमेल बनी होगी, अब कितनी जीमेल होगी हमें तो पता भी नहीं है, और वो सारा एक्चुअली सर्वर हैंडल कर रहा है। ठीक है, हमारा काम है सिर्फ किसी वे से API को यूज़ करना, जो एरर आ रहा है वो शो कराना, सक्सेस है उसको आगे लेके जाना। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो कौन सा है, आप इंस्टाग्राम की एग्जांपल ले रहे थे हम। अगर आप इंस्टाग्राम के होम पेज पे जाते हो, सारी वीडियो पोस्ट आ रही होती है, वीडियोज़ आ रही होती हैं, इमेजेस आ रही होती हैं, सारा का सारा API से आ रहा है। आप लाइक पे क्लिक करते हो, लोडिंग होती है, लाइक हो जाता है, वो भी API से हो रहा है। आप कमेंट करते हो, कमेंट के बाद मैसेज लिखते हो, सेंड करते हो, सेंड पे लोडिंग होती है, पीछे जाके सेंड, वो कमेंट सारों को दिख जाता है और उसी टाइम सबको नोटिफिकेशन भी आ जाता है। ये सब कुछ API से हो रहा है। आप स्क्रॉल करते हो, 10 आइटम के बाद लोडिंग होती है, फिर नेक्स्ट 10 आइटम लोड होती हैं, जैसे यूट्यूब पे हो रहा होता है, ये भी API है। आप थोड़ा थोड़ा डेटा लोड करते हो, सारा डेटा लोड नहीं करते। तो इन शॉर्ट API का हम जहाँ पे भी देखें, जहाँ जहाँ पे इंटरनेट की बात आ रही है, इस वहाँ पे API है। इन शॉर्ट विदाउट इंटरनेट API कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर्वर तक कनेक्शन ही नहीं है। जैसे आप व्हाट्सएप पे देखो, मैं फैज़ान को मैसेज भेजता हूँ हाय, और मेरा नेट चला जाता है, तो वो हाय मेरी तरफ से दिख रहा है, टिक नहीं हुआ, इसका मतलब सर्वर तक नहीं गया, सर्वर से फैज़ान तक नहीं गया। जब तक वो टिक, सर्वर एक सेंटर मीडियम है जहाँ से डाटा, बिल्कुल जहाँ पे से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है उस तक, क्योंकि सर्वर ही वो मेन है। मान लो व्हाट्सएप का सर्वर किसी यूज़र को ब्लॉक कर दे, तो वो बंदा कोई भी बंदा उसको मैसेज नहीं भेज सकता, सर्वर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। ओके, बोरिंग है ना, बोरिंग है। इन शॉर्ट एक्सेसिबिलिटी की ज़्यादा हो जाएगी सर्वर की। सर्वर जो सा है वो समझो हमारा सबसे मेन रोल है। सर्वर तो फिर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी को मोबाइल में जा सकता है। नहीं, मोबाइल में क्यों जाएगा किसी के, उसके सर्वर पास इतनी गलती करता है कि अगर सेंड किसी और को करो, चलिए किसी और के पास। अगर किसी का बैकएंड डेवलपर कमज़ोर है, अब किसी का बैकएंड डेवलपर है, उसने arham@gmail.com पीछे सेव किया हुआ है, और एक कैपिटल arham@gmail.com सेव किया, और एक बंदा रिक्वेस्ट करता है, वो कैपिटल वाले को भेज देता है को मैसेज। इंस्टाग्राम पॉसिबल, किसी और को सेंड करनी थी, और मैं किसी और को सेंड की, चली किसी और को। कोई ना कोई तो यूनिक चीज़ होगी ना, वो यूनिक चीज़। एक्चुअली सर्वर एक मशीन है, देखो सर्वर एक मशीन है, सर्वर एक, अब लेट से तुम इमेजिन करो, तुमने लॉगिन का बटन बनाया और एक साइन अप का बटन बनाया। लॉगिन के ऊपर क्या होता है, यूज़र की पुरानी इन्फॉर्मेशन वैलिडेट होती है, और साइन अप पे नई इन्फॉर्मेशन लगती है। अब तुमने API लॉगिन पे कॉल कर दी, साइन अप की गलत कर दी, अब गलती किसकी है, डेवलपर की। सेम एज इट इज़ सर्वर भी एक मशीन है, सर्वर को जो इंस्ट्रक्शन दोगे वो फॉलो करेगा, सही है। तो डेवलपर से गलती हो जाती है, गलती है, ये सब कुछ होता रहता है। ओके, इंस्टाग्राम तो एक बड़ी ऐप है भाई, बग्स हर जगह है, बग्स तो हो सकते हैं, बग्स हर जगह है, इसी को बग कहते इंस्टाग्राम हैं। में भी 3-4 बग्स बग्स के हैं जो थ्रू ही हैक मैंने किया देखे जाता हैं। जब आपके पास मल्टीपल यूज़र आता है ना, वो किसी भी पर्सपेक्टिव से यूज़ करो, कुछ चीज़ें किसी की सेम हो, बैकएंड ने हैंडल ना की हो, बैकएंड पे भी तो एक ब्रेन ही है ना, माइंड ही है, जो क्या कहते हैं सोच रहा है। गलती हो सकती है, हर जगह गलती हो सकती है, डेवलपमेंट इज़ द नेम ऑफ बग। ओके, ये बग क्यों कहते हैं? आके आगे चलता हूँ, बताऊँगा इसकी स्टोरी, ठीक है। ओके, कीड़ा फंस गया था ना उसके। तो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि कोई अंडरस्टैंडिंग में इशू आई हो। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज़ API, क्या बताएंगे? व्हाट मीडियम, जो उसको यूजर से सर्वर तक जो काम करता है। ये कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। फेस है इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है वो ये है, API स्टैंड्स फॉर
application programming interface is a set of rules that can transfer information from one machine or one device to another device. ठीक है, उसके बाद पूछेगा व्हाट इज़ डिवाइस, आप बताओगे एक इसमें कस्टमर साइड होती है, क्लाइंट साइड होती है, यूज़र साइड होती है, एक इसमें सर्वर साइड होती है. आप इस टाइम पूरी अपनी लाइफ में एज अ मोबाइल डेवलपर सिर्फ बनाओगे फ्रंट एंड पे ऐप्स. ठीक है, अगर किसी बंदे में जस्तुजू जागे वो बैक एंड पे मूव ऑन करना चाहे तो बैक एंड भी सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती. ठीक है, आप वो सीख के उसकी टर्म्स भी सीख सकते हो. अगर आप ये दोनों टर्म सीख लेते हो, आप मोबाइल ऐप भी बनाना सीख लेते हो, आप बैक एंड पे एपीएस बनाना भी सीख लेते हो, तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो. फुल स्टैक डेवलपर वो बंदा होता है जिसको सिर्फ बताते हैं यार मैंने एक इंस्टाग्राम बनाना, ये इसका डिज़ाइन है, फिग्मा है, वो उसको पता है इसका बैकएंड बनाना कैसे है, कौन सा स्टैक यूज़ करना है, कहाँ पर डिप्लॉय करना है, मोबाइल ऐप का स्टैक फ्लटर चूज़ करना है, फ्लटर में ये प्रोवाइडर यूज़ करना है, वो ये करना है, फिर ऐसे एपीआई लगानी है, ऐसे करना है, वो एवरीथिंग हैंडल करेगा. मैं अपनी तारीफ करूँ? अच्छा ओके. अच्छा, इसके अलावा जो उनसा है, इसके अलावा आपको मैं अब कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ बैकएंड के बारे में. ठीक है, बैकएंड के बारे में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी ना तो आपको आसानी हो जाएगी कल को ज़िंदगी के अंदर. ठीक है. अच्छा, ये फ्रंट एंड है. फ्रंट एंड का मतलब है मोबाइल ऐप, वेबसाइट, कुछ भी, टैबलेट, मोबाइल, आईफोन, एंड्रॉयड, कोई भी यूज़र है ना, यूज़र जिसकी एक ये वॉच भी है ना, इसके ऊपर भी अगर कुछ लोडिंग हो रही है ना तो वो भी एक एपीआई के थ्रू फ्रंट एंड से जा रही है. फ्रंट एंड. दूसरा बंदा होता है बैक एंड. बैक एंड की लाइफ इतनी आसान नहीं होती जैसे आप सोच रहे हो. बैक एंड की लाइफ में कलर्स नहीं होते एक्चुअली. मतलब कि अभी तो आप बटन बनाया, उसको कलर दिया, राउंड किया, रेडियस दिया, ये किया, वो किया. मैं खुद जब फर्स्ट टाइम बैक एंड में गया मैंने कहा ये बहुत बुरी है, कैसे अच्छी ज़िंदगी तो फ्लटर में थी क्योंकि उसमें रंग बिरंगी ज़िंदगी तो थी ना. आप को टेक्स्ट को हटा सकते थे, टेक्स्ट को रिमूव करते थे, बट इसके अंदर एक्चुअली बड़े कंसेप्ट्स हैं, कोर कंसेप्ट्स हैं. ठीक है, आपको जो सर्वर है ना, जो उसका सर्वर है उसके 3 हिस्से हैं एक्चुअली. वो यहाँ पे आपको सही दिखा रहा है. आपके जो सर्वर है ना उसके 3 हिस्से हैं. पहली चीज़ ये, आप जब सर्वर बनाते हो ना आप पहले कोई लैंग्वेज चूज़ करते हो. जैसे इस टाइम हम यूज़ करें फ्लटर, फ्लटर के पीछे यूज़ हो रही है डार्ट लैंग्वेज. अगर डार्ट लैंग्वेज निकाल दें तो फ्लटर कुछ भी नहीं है. सेम एज इट इज़ सर्वर बनाते टाइम आपको बैकएंड बनाने के लिए भी लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है. ठीक है, आप बनाते हो जावा, आप क्या करते हो पाइथन चूज़ कर सकते हो. सी प्लस प्लस में पुराने कोई लोग करते होंगे, अब नहीं होती. इसके अलावा पीएचपी में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, वो भी मैं बताता हूँ, उस काम से भी देता हूँ. जावा है, पाइथन है. अब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी रिकैप करता हूँ जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये आपको नाम पता होने चाहिए. अगर आप किसी बंदे से सुनो वो आपको एपीआई दे रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो आपने बैकएंड किस लैंग्वेज में बनाई है. लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है? जावा के अंदर स्प्रिंग बूट होती है. स्प्रिंग बूट एक बहुत फेमस फ्रेमवर्क है. इसके अलावा पाइथन के अंदर जेंगो है, फ्लास्क है, फास्ट एपीआईज है जो हम पाइथन में यूज़ कर रहे हैं. सी प्लस प्लस का मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना. जो पीएचपी है उसके अंदर लारावेल है, और भी बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स हैं. आप डॉट नेट में चले जाओ, सी प्लस प्लस के आगे सी शार्प जो है उसके अंदर डॉट नेट है, ASP.NET. तो ये सारी बैकएंड की लैंग्वेज है. अगर कोई बंदा बैकएंड डेवलपर बनता है ना उसको सिर्फ एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है. फ्रेमवर्क होता क्या था, मतलब कि वो तो सामने जो काम कर रहे हैं या मैं सिर्फ एडिंग करने के लिए. ओके, वो भी बताता हूँ, दोबारा बताऊँगा, लेट बताऊँगा. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. अगर तुमने ये मिस कर दिया ना तुमने बैकएंड ही मिस कर दी. ओके, अब पहली चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए. अगर आपको कोई बंदा कहे ना मैं इसकी बैकएंड बना रहा हूँ, आपको समझ आएगी ये बंदा किसी लैंग्वेज के ऊपर बैकएंड बना रहा है. आप उससे पूछना चाहो अपने इंटरेस्ट के लिए पूछ सकते हो कि आप किस लैंग्वेज में बना रहे हो. ठीक है, लेट्स से मैं भी बताता हूँ. जैसे वो ERP हम जो सिस्टम बना रहे हैं उसकी बैकएंड हम बना रहे हैं Nest.js के अंदर. Nest.js एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप क्या कहते हैं पूरी बैकएंड बना सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से. ठीक है, हम यूज़ करें इसको, ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, फास्ट है, रिलायबल है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं आजकल. ठीक है, अब आपको पता चला कि अच्छा हम डेव्स इन टेक्नोलॉजी बैकएंड बना रही है Nest.js के अंदर. सही है, Nest.js एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है. दूसरा हम कुछ एपीएस बनाते हैं पाइथन के अंदर फास्ट एपीआई पे, वो फ्रंट एंड है. हम इसके अलावा कुछ एपीएस बनाते हैं पाइथन के अंदर फास्ट एपीएस के अंदर. पाइथन के अंदर एक फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है फास्ट एपीआई की, आप उसके थ्रू भी बैकएंड बना सकते हो. ठीक है, ये सारे के सारे मिलके आपको देंगे एक ही एपीआई.
मल्टीपल एपीआईज ही देंगे। इन अब ये आपके लिए फ़र्क नहीं करता कि पीछे क्या यूज़ हो रहा है, आपके लिए ये मैटर करता है कि एपीआई वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, और उसको यूज़ करने के जो तरीके भी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, वो सेम है कि नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी डेटा, जो भी सर्वर है ना, उसके साथ कोई ना कोई डेटाबेस कनेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। डेटाबेस एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर MySQL, पोस्टग्रेस, ये डेटाबेस पढ़ी होंगी। एक्चुअली वो डेटाबेसेस सारी की सारी होती हैं जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं। सर्वर पे कभी भी डेटा स्टोर नहीं होता, सारा का सारा डेटा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। बिल्कुल वही टेबल्स होते हैं, फॉरेन कीज़ के कंसेप्ट हैं, टू रिलेशन, वो पूरी ज़िंदगी बैकएंड वाले को सीखनी पड़ती है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बैकएंड वाले की लाइफ शुरू में इजी नहीं होती, उसको सीखने पड़ते हैं सारे रूल्स, 1-to-1 रिलेशन, मैनी टू मैनी रिलेशंस, उसके बाद ये वो, उसके बाद उसको लैंग्वेज सीखनी है अलग से, पाइथन जैसे ये भी है। उसके बाद उसने डेटाबेस के साथ, लैंग्वेज के साथ करके सर्वर पे कोड को डिप्लॉय करना है, फिर जाके वो एपीआई बनती है। जावा ज़्यादा बेहतर है या कोटलिन? मोबाइल के लिए जावा ये फ्रंट एंड पे यूज़ होती है दोनों। जावा बैकएंड पे भी यूज़ होती है, फ्रंट एंड पे भी होती कोटलिन है है। ना? जावा का जो फ्रेमवर्क है ना, स्प्रिंग बूट, वो बैकएंड पे यूज़ होता है, कोटलिन नहीं होगा तो कॉटलिन में नहीं है। अच्छा, दूसरी एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है, जब डार्ट बनाई गई थी ना, लैंग्वेज जो हम पढ़ रहे हैं, डार्ट को बनाने का पर्पस था एक बैकएंड लैंग्वेज बनाने के लिए। डार्ट को फ्लटर के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। डार्ट को बनाया था कि ये एक ऐसी लैंग्वेज बने जो एपीएस बनाए, इसलिए बनाया था। बाद में इतनी ज़्यादा फास्ट थी, इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि इसको फ्लटर के अंदर यूज़ कर लिया। ठीक है। तो ये जो डार्ट लैंग्वेज थी ना, इसको इनिशियली 2011 में आई थिंक बनाया गया एक बैकएंड लैंग्वेज के लिए। अभी भी हम डार्ट के थ्रू बैकएंड बना सकते हैं। अगर कोई बंदा चाहे ना कि मैंने अपने बैकएंड के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना है, तो डार्ट के थ्रू भी बैकएंड हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो रही है मगर हो रही है। जिसका जो है ये है, सही है, सर्वरपॉड, जिसका नाम है सर्वरपॉड। वाह, ये अच्छा है। कितना गंदा है। सामने से सही नजर आता है। इसकी सैचुरेशन बहुत कम है। इट्स मैक। सैचुरेशन ही कम है, सेटिंग नहीं है। देखते हैं, चलो। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ओके, डन, करते हैं बाद में। अच्छा, तो आपको ये समझ आई, मतलब हमारे पास एक सर्वर पॉड एक ऐसी वे भी है जिसके थ्रू हम बैकएंड बना सकते हैं। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। कल को आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और वहाँ पे आप सुनते हो कि अच्छा क्या आपने कभी बैकएंड बनाई है,
वो कहे आप कहोगे नहीं बैकएंड नहीं की हुई, अब वो कहेगा आप डार्ट के थ्रू कर तो सकते हो, आप उस टाइम हैरान हो जाओ, ओ माय गॉड ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं डार्ट के थ्रू भी बैकएंड हो रही है, बहुत ही कम हो रही है। सर्वर पोर्ट क्या है? सर्वर पॉड बेसिकली जैसे फ्लटर क्या है जिसके थ्रू मोबाइल ऐप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ डार्ट, सेम एज इट इज़ बैकएंड का फ्रेमवर्क है सर्वर पॉड जो डार्ट को यूज़ करते हुए बैकएंड बना रहा है। सही, इसके अलग अलग इसका मतलब उसने कुछ कोड बताया, सैंपल दिया है, एक्सटेंशंस के अलग अलग होंगे। इसका अब तरीका है पूरा यूज़ करने का, इसके एपीएस बनाने का। अब मैंने अभी तक अपनी लाइफ में एक भी फुल फ्लेज बैकएंड नहीं देखी सर्वर पॉड की अभी तक, क्योंकि इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। मगर अगर कोई बंदा फ्लटर से इतना ज़्यादा प्यार करता है, डार्ट से इतना ज़्यादा प्यार करता है, वो मूव ऑन हो सकता है आराम से, ठीक है। ये भी एक वे हमारे पास है, ओके। अच्छा, अब दोबारा से मैं एक शॉर्ट रिकैप करता हूँ। सर्वर बेसिकली एक मशीन होती है जिसके ऊपर आपकी बैकएंड का कोड रन होता है। वो बैकएंड की लैंग्वेज चूज़ करना उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बंदा इसकी बैकएंड के लिए चूज़ हुआ हुआ, ठीक है। वो बैकएंड बंदा पूरी ज़िंदगी लगा के सिर्फ एक लैंग्वेज सीखता है। ऐसा नहीं होता कि हर लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। आप पूरी ज़िंदगी लगा के सिर्फ फ्लटर सीखोगे अच्छी और उसके अंदर मास्टर हो जाओगे। एक तरीका तो ये है, एक तरीका आप थोड़ी थोड़ी सारी सीखो और थोड़ी थोड़ी यूज़ करके सारी यूज़ करो। तो अब इसी तरह से बैकएंड की लाइफ होती है। वो एक तो पाइथन पे फोकस करते हैं, पाइथन के थ्रू किसी एक फ्रेमवर्क फास्ट एपीआई जेंगो को यूज़ करते हैं, पूरी लाइफ उसमें बैकएंड बनाते हैं एक ही लैंग्वेज के ऊपर, और उसमें एक्सपर्टीज़ करते हैं। उसी को यूज़ करते हुए वो डेटाबेस को सीखते हैं कि किस तरह से डेटाबेस के अंदर डेटा मैनेज करना, ठीक है। इस टाइम फेसबुक है, फेसबुक अगर हम इमेजिन करें, फेसबुक के सर्वर दुनिया में रखे हुए हैं। सर्वर मतलब वो ऐसे मशीन्स हैं जो वर्ल्ड वाइड कहीं कहीं पे रखी है, जैसे सिंगापुर है, ये जहाँ हर कंट्री के अंदर रखे हुए हैं सर्वर, इसको कहते हैं डेटा सेंटर। उन डेटा सेंटर के अंदर इतनी ज़्यादा मशीन्स होती हैं जहाँ पे सारे सर्वर चल रहे होते हैं। उन सारों पे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है, हो सकती है सर्वर पोर्ट एग्जांपल, ठीक है। उन सब के साथ कोई ना कोई डेटाबेस कनेक्ट है। वो डेटाबेस इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसका मतलब ये है कि उसको सारा डेटा मिल गया उनके प्लेटफॉर्म का, ठीक है। इसीलिए जब लॉगिन साइन अप करते हैं, आपने देखा होगा जब व्हाट्सएप का भी रिसेंटली चला था कि व्हाट्सएप आपकी यूज़र इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, तो वो कहते हैं ये, अब उसने लिख दिया एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो रही, हमारा डेटा सेल हो रहा है, ये हो रहा है। एक्चुअली वो डेटाबेस ही सेल कर देते हैं पैसों के लिए। लोग क्या करते हैं, डेटा गेट करने के लिए कुछ भी करते हैं ताकि उनको फिर स्पैम कॉल, स्पैम ये ईमेल्स वगैरह भेजी जाए और अपनी प्रोडक्ट सेल की जाए। तो ये एक अलग वर्ल्ड है, हमें इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो कॉल सेंटर्स ये आजकल हो रहा है, वो लिंक के हमने गेम का, बिल्कुल। बैटिंग गेम्स का। तो हमें एट द एंड सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एपीआईज जोन सी हैं, एपीआईज जोन सी हैं, एपीआईज जोन सी हैं, वो एट द एंड यहाँ पे यूज़ हो रही होती है। एक बैकएंड वाला बंदा इन सबको यूज़ करके सिर्फ एक यूआरएल बनाता है, उस यूआरएल के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, अब मोबाइल डेवलपर की लाइफ में सिर्फ उसका काम है डेस्कटॉप पे अपनी मशीन पे बैठना, मोबाइल ऐप बनाना और एपीआई को तरीके से यूज़ करके अपने पर इंटीग्रेट करना, ठीक है। और जब तक एपीआई का रिप्लाई नहीं आ रहा, लोडर दिखाना, बस। उसको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, पीछे क्या लैंग्वेज चल रही है, पीछे क्या डेटाबेस है, पीछे कैसे क्या हो रही है, पीछे कौन बंदा है, उसको कोई गर्ज नहीं है। अगर किसी का इंटरेस्ट होगा तो उस पर जूम इन करके देखेगा कि ये फीचर्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और अभी तक आई थिंक आपको किसी को ज़रूरत भी नहीं है ये करने की। अभी आपको तकरीबन 3-4 साल फोकस करना है मोबाइल डेवलपमेंट पे अच्छी तरह। एक दफ़ा आप एक रीच पे पहुंच जाओ, तब आपका इंटरेस्ट हो तो तब सोचो। अगर किसी का इंटरेस्ट है वो अभी मूव ऑन हो जाए बैकएंड पे। अगर आप दोनों को पैरेलल सोचोगे कभी ज़रूरत नहीं है और ना मार्केट को चाहिए। ओके, बिल्कुल। आप पहले एक दफ़ा मोबाइल में एक्सपर्ट हो जाओ, फिर बैकएंड में एक्सपर्ट हो जाओ, फिर आपका जो कॉम्बो है बहुत ज़बरदस्त होगा। ओके, इसलिए तो हम पहले फ्रंट एंड में आएगा। बिल्कुल सही है, ये सोच के हम पहले फ्रंट एंड। बिल्कुल सही है। ओके, अच्छा सही है। यहाँ तक किसी की कोई क्वेश्चन? अगर मैं मिसबा से पूछूं व्हाट इज़ एपीआई, तो आप क्या डेफिनेशन बताएंगे? एपीआई एक इंटरफेस है, एब्रीविएशन क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, एक इंटरफेस है हमारी यूजर में और डेटाबेस में या सर्वर में। सर्वर में, ठीक है। जो हम डेटा रिक्वेस्ट करते हैं वो एपीआई के जरिए हमें रिसीव होता है, उसका ओके। रिस्पॉन्स आता है। लेट्स से अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी का स्टेटस देख रहे हो और स्टेटस पे व्यू आ जाता है कि इस बंदे ने व्यू कर लिया, जिस बंदे ने स्टेटस अपलोड किया होता है उसको काउंट आ जाता है कि अर हमने व्यू कर लिया।
ये क्या एपीआई से हो रहा? हाँ जी, जाहिर सी बात है, हमारा अगर व्यू उसको जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो इंफॉर्मेशन, अब उसका जो अगर होगा वो, उसका जो डाटा होगा वो अलग जगह स्टोर होगा, तो उसको इन्फॉर्मेशन जा रही है, उसके पास एक यूआई में उसका चेंज आ रहा है, तो वो एपीआई के जरिए से ही आ रहा है कि हमने एक अपनी ऐप से एक तो change आप तो ये किया। शेयर प्रेफरेंसेस में भी कर लेते। तो बट दूसरे की आप व्हाट्सएप बंद करके खोलो, हम्म, दोबारा से 5 के 5 व्यू रहते हैं। हम्म, अगर 5 व्यू है, आप ऐप रीस्टार्ट करो मोबाइल, तब भी 5 व्यू है। मेरे कुछ करने से किसी और की एप्लीकेशन में चेंज आ रहा है। बड़ी इंटेलिजेंट हो तुम, सही है, गुड, आई लाइक इट। देखो सिंपल चीज़ है, अगर आपने किसी दूसरे की मोबाइल में अपने कोई एक्शन से कुछ कर दिया, मैसेज सेंड किया, उस पर व्यू हो गया, उस पर मैसेज आ गया, आपने मैसेज का वो खोला, डबल टिक उधर हो गया, ब्लू टिक उधर हो गया, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है। वो इतनी फास्ट हो रहा है कि हमें पता चल ही नहीं रहा। अब जितनी भी ऐप्स बन रही हैं उनमें लोडिंग का कंसेप्ट कम हो गया, लोडिंग दिखाते ही नहीं है। आप किसी पे लाइक करते हो, वो पहले टिक करके आवाज़ आती है, अगर आपका इंटरनेट चला जाए वो वापस से ग्रे हो जाता है, लोडिंग शो ही नहीं करते। इतना फास्ट बना रहे हैं ऐप्स को कि लगे कि ये पीछे लोडिंग हो ही नहीं रही, इतनी फास्ट हो रहा है, बट एक्चुअली पीछे हो रहा है। आप किसी का स्टेटस व्यू करते हो, व्यू होता है, उसको उसका पीछे ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ जाता है, नज़र आ जाता है इस बंदे ने देखा, सब कुछ एपीआई से हो रहा है, पूरी की पूरी। आप कोई भी सिस्टम चीज़ उठा लोगे ना, चाहे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कोई भी चीज़, हर सब कुछ सिस्टम एपीआई की मदद से चल रहा है। ओके, इसीलिए हमारे यहाँ पे एपीआई सीखने का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप एपीआई बना नहीं रहे, आपको लगाना इस लेवल पे आना चाहिए कि आपको दुनिया की कोई फ्लटर की ऐप में लेके जाएं, आपको सिर्फ पता हो भाई मुझे ये चीज़ें दो, फिर मुझे जादू देखो, इतना फास्ट होना चाहिए। ओके, तो एपीआई के बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी आपको होनी चाहिए कि यार एपीआई होती क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, और बैकएंड पे कौन कौन सी लैंग्वेज पॉसिबल है, सिर्फ उनका पता होना चाहिए। आप लेट्स से आपसे बैकएंड वाले से पूछते अच्छा कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, वो कहता है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ मान लो ASP.NET, आपको पता होना चाहिए अच्छा ASP.NET भी एक बैकएंड की है। आप कल को आप जैसे जैसे मार्केट में जा रहे हो, बैकएंड पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस आ रही, ऐसा नहीं है। नोट जेएस बड़ी फेमस है, आपने सुनी होगी, नोट जेएस, एक्सप्रेस जेएस। इनके आने से क्या फ़ायदा क्या होता है इनको? हर बैकएंड पे भी फास्ट से फास्ट बैकएंड बना रहे हैं। अभी एक रूबी ऑन रेल्स आ गई है, बड़ी ज़्यादा फेमस, रूबी ऑन रेल्स, ये बड़ी ज़्यादा फास्ट बैकएंड है, लोग धड़ाधड़ उस पर मूव ऑन हो रहे हैं। फ़ायदा क्या होता है लैंग्वेज बनाने से? जितनी लैंग्वेज फास्ट होगी ना, उतनी सर्वर जल्दी रिप्लाई देगा। मान लो एक बंदे ने लॉगिन पे क्लिक किया, अब लॉगिन 20 मिनट तक घूमता ही रहा, बाद में लॉगिन ले तो गया होम पे, यार तो दे दिया, मगर एक यूज़र 20 मिनट में नहीं होगा। यूज़र कहेगा यार ये ऐप चलती ही नहीं है। जितनी फास्ट रिप्लाई आएगा यूज़र उतनी, जिसके ऊपर क्लिक करो ना बहुत टाइम लगती है लोड होने। इसका मतलब उसका सर्वर नहीं सही, सर्वर नहीं सही या उसकी बैकएंड लैंग्वेज नहीं सही। अब बड़े बड़े फेसबुक, गूगल वगैरह के पास तो बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर्स हैं, उनको सर्वर का इशू है ही नहीं। मेन इशू है एट दी एंड क्या कहते हैं उनकी बैकएंड लैंग्वेजेस का, फिर बैकएंड लैंग्वेजेस के ऊपर काम करते हैं, बट वो हमारा हेक्टिक नहीं है। हमें सिर्फ ये सीखना है कि टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। हमें ये सीखना है कि हम फ्रंट एंड पे क्या यूज़ कर रहे हैं। ऐसा भी होता है सर्वर बहुत अच्छा हो, आप फ्रंट एंड पे यूज़ कर रहे हो कोई ऐसी लैंग्वेज जो बड़ी स्लो हो, आप HTML के अंदर वेबसाइट बना रहे हो, HTML में बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है काम, आप इसकी पहले रिएक्ट के ऊपर बना रहे हो, रिएक्ट फास्टर है, ठीक है। सेम आप फ्लटर पे बना रहे हो, आप किसी और लैंग्वेज पे बना रहे हो, जैसे वो Xamarin है एक, वो बड़ी स्लो है। तो इन शॉर्ट सब कुछ मैटर करता है आपके चॉइस के ऊपर। फ्लटर एक बहुत अच्छी चॉइस है, इसके अलावा बैकएंड के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी चॉइसेस हैं, ठीक है। ओके, अब API जो सी होती है ना, API के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। API को यूज़ करने के लिए जब आपसे कोई पूछेगा ना कि आपने API पे काम किया, आप कहोगे यस बिल्कुल मैंने किया। दूसरा पूछेगा अच्छा कौन से मेथड पे काम किया। एक होता है इसमें गेट मेथड, एक होता है पोस्ट, एक होता है पुट, पैच और डिलीट। कॉमनली 5 मेथड होते हैं जो मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं। अगर हम गेट मेथड की बात करें, मान लो आप यूज़ कर रहे हो वो इंस्टाग्राम ओपन करते हो, होम पेज पे जाते हो, आपको सारी पोस्ट आ जाती है, जो लेटेस्ट पोस्ट होती है वो सबसे टॉप पे होती है। आप फिर स्क्रॉल करते हो, फिर एकदम नई आती है, वो भी टॉप पे आ जाती है। अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जितनी भी गेट कर रहे हो ना, वो सारी की सारी API के गेट मेथड के थ्रू हो रही। मतलब आप कभी भी किसी पॉइंट पे इंफॉर्मेशन API से लेके शो करवा रहे हो,
फ्रंट एंड के ऊपर, लिस्ट के अंदर, ग्रिड के अंदर, किसी भी वे के अंदर, तो वो एक्चुअली गेट मेथड से आ रही। और कहीं पे भी आप इंफॉर्मेशन यूज़र से ले रहे हो इनपुट फील्ड के थ्रू, फॉर्म सबमिट करवा रहे हो, लॉगिन साइन अप करवा रहे हो, या फिर आप कोई प्रोफाइल अपडेट करवा रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो यूज़र से इंफॉर्मेशन लेके सर्वर को भेज रहे हो, उसके लिए आप यूज़ कर रहे हो पोस्ट मेथड। ठीक है, जैसे आप पोस्ट मेथड, आप इमेजिन करो आप जब किसी को लेटर भेज रहे होते, पुराने ज़माने में वो लेटर भेजते थे तो वो पहले करते थे, कहते थे पोस्ट ऑफिस दो, वो पोस्ट ऑफिस जाके दे के आते थे लेटर, वो फिर उसका काम होता था उसको भेजना। सेम एज इट इज़ यहाँ पे आप जब इंफॉर्मेशन एक लॉगिन पेज पे लिखते हो, वो एपीआई पोस्ट की एपीआई के थ्रू फेसबुक के सर्वर पे जा रही। पोस्ट की एपीआई का काम है इंफॉर्मेशन यूज़र की लेके पीछे लेके जाना। ओके, और गेट एपीआई एक ऐसी एपीआई होती है जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन ला के सिर्फ फ्रंट एंड पे शो करती है। जैसे किसी बंदे ने नया स्टेटस डाला, आपको उसी टाइम सारे स्टेटसेस में एक और स्टेटस आया था, आप कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट नहीं कर रहे, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हो। ऐसी चीज़ है गेट एपीआई। और ऐसी इन्फॉर्मेशन जब आप किसी को कोई यूज़र से इनपुट लेके पोस्ट कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, तो ऐसी एपीआई में आप पोस्ट यूज़ करते हो। सिर्फ सेंड किया, जब सेंड कर रहे हो सिर्फ पोस्ट, जब वापस से गेट हुआ वो गेट एपीआई। ओके, तो स्टेटस में भी यही है, हम स्टेटस लगाते हैं, वो पोस्ट है। स्टेटस आप लगाते हो, पोस्ट करते हो, मोस्टली आप लिंक्डइन वगैरह पे वर्ड ही पोस्ट का यूज़ कर रहे होते हो। पोस्ट अपनी डालो, पोस्ट का मतलब है आप अपनी इन्फॉर्मेशन न्यू पोस्ट क्रिएट कर लो। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन जब आप किसी भी वे से भेज रहे हो, इमेज हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वो आप इन्फॉर्मेशन हमेशा पोस्ट एपीआई के थ्रू भेजते हो। और जब आप इन्फॉर्मेशन गेट करके फ्रंट एंड पे शो करवाते हो, जैसे आपने हाई भेजा, वो सेंड हुआ, सेंड होके वापस आया, डबल टिक ब्लू हुआ, वो सारा गेट के थ्रू होगा। एक गेट एपीआई होगी, एक पोस्ट एपीआई होगी। सही है, आपकी जो लाइफ है तकरीबन 90% इन दोनों के बीच में घूमेगी एपीआई के अंदर। सही है, एक होती है पुट। कभी कभार आप अपडेट की एपीआई कॉल करते हो, आप अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग में जाते हो, कहते हो कि भाई लास्ट सीन जो उनसा है सिर्फ मी कर दो, लास्ट सीन खाली मेरे नंबरों को कर दो, लास्ट सीन एवरीवन कर दो। आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते हो। ऐसी एपीआई जो अपडेट करती हैं आपकी प्रोफाइल, उसके लिए पुट एपीआई यूज़ होती है। वो जैसे आजकल मैसेज एडिट करने का भी होता है। हाँ, मैसेज एडिट, कोई भी चीज़ अपडेट जो सेंड हो चुकी है, गेट हो गई, सेंड भी हो गई है, गेट भी हो गई, और आप उस स्पेसिफिक को अपडेट कर करते हैं, उसको वहाँ एडिट का ऑप्शन आता है कि दोबारा इसको सही कर लो। बिल्कुल, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे जैसे होता है, हर कोई अपनी प्रोफाइल पिक्चर नई नहीं लगा सकता जैसे तुम लगाते हो अच्छी अच्छी। तो इन शॉर्ट आप पुट की एपीआई पीछे यूज़ कर रहे हो। सही है, इसके अलावा एक होती है डिलीट की एपीआई। डिलीट नाम से ही पता चल रहा है, कभी भी आप कोई एपीआई के थ्रू अपनी व्हाट्सएप डिलीट कर रहे हो, पोस्ट डिलीट कर रहे हो, स्टेटस डिलीट कर रहे हो, कुछ भी डिलीट कर रहे हो, व्हाट्सएप लगा हुआ डिलीट कर रहे हो। तो सेंड फॉर मी होता है ना, वो तो फिर अपने पास ही डिलीट होगा। सेंड फॉर एवरीवन हर तरफ हाँ, डिलीट होगा। मी भी तो डिलीट ही है ना, एवरीवन भी डिलीट है, बट उनका एक पीछे लॉजिक है। उनके पास तो हमारा डेटा होगा ना, बट आपकी तरफ से तो डिलीट हो गया ना, रिक्वेस्ट तो गई ना सर्वर पे, रिक्वेस्ट तो गई होगी ना, दोनों ही पीछे डिलीट यूज़ कर। और आपने कोड का क्या कहा था, पैच। ओके, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, पुट, पैच, गेट, डिलीट, हेड, ऑप्शंस, ट्रेस, कनेक्ट, ये इतने ज़्यादा मेथड है, बट आपको याद करना है पुट, पोस्ट, पैच, गेट और डिलीट। ये पुट और पैच है, इसके बीच में छोटा सा डिफरेंस है, बट ये दोनों अपडेट के लिए यूज़ होती हैं। ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे करके दिखाऊंगा और हम जब यूज़ करेंगे ना, बट अभी हमारा फोकस होना चाहिए गेट पे और पोस्ट के ऊपर। अच्छा, पैच इसका मतलब होता नहीं है जो हम रिलोड करते हैं पेज को दोबारा ऊपर से रिलोड होके नहीं आती, वो गेट है, वो गेट ही है। सारा कुछ गेट जितनी इन्फॉर्मेशन आपको खुद उस पे आती नए पेज, खुद जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से आ रही है ना, फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम हो, लोड करके आ रही है, लोड के बगैर आ रही है, किसी भी तरह से आ रही है, एपीआई के थ्रू वो आ रही है, गेट के थ्रू। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है पोस्ट के थ्रू। ठीक है, जब भी आपको सेंड करें तो पोस्ट के थ्रू, गेट करें तो नाम से पता चल रहा है, गेट मतलब कि आप गेट कर रहे हो, पोस्ट मतलब आप सेंड कर रहे हो। ठीक है, ये वर्डिंग इतनी आसान इसलिए की है ताकि डेवलपर्स के लिए आसानी हो जाए। जब कोई बैकएंड डेवलपर एपीआई बनाता है ना, तो वो ये डिसाइड करता है ये एपीआई गेट है कि पोस्ट है, या पुट है, या पैच है, डिलीट है, या क्या है।
तो जब आप इसको यूज़ करते हो आपको भी इधर पता होता है कि अच्छा है मैंने इधर यूज़र से लिस्ट शो करानी है तो मुझे गेट की एपीआई चाहिए। आप बैकएंड वाले से कम्युनिकेट करते हो, भाई इधर पोस्ट क्यों भेज रहे हो, इधर तो गेट की एपीआई होनी चाहिए। यहाँ पे गेट कर ओके हो गया, मतलब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बस हम इनको टेक्निकल टर्म्स में समझ रहे हैं। दो ही ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। पुट पोस्ट और गेट जो सा वो 90% यूज़ हो रहा है, 90%। उसके अलावा जो कह रहे हैं आप, कौन सा है? इसके अलावा जो पुट पैच और डिलीट है वो बाकी यूज़ होता रहेगा। किसी ने अपडेट नहीं करनी, किसी अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह अपडेट नहीं करनी, लोगो मेकर का नेम वो मैं भेजता हूँ, वो हम करते हैं। मैंने ओके निकाले हैं। ओके सही है यहाँ तक आइए समझ। तो हमारे पास एपीआई के कुछ मेथड्स होते हैं जो पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है, अपडेट है, और ये सारे के सारे मेथड्स हैं। ये 20+ मेथड्स हैं। लिटरली जब मैं फ्लटर में आया ना, मैं एक इंटरव्यू के लिए गया, मेरी एपीआई पे बड़ी ग्रिप, मैंने कहा यार कोई आए ज़रा एपीआई से आए, मैं ना कर देना। तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि भाई मेथड्स कितने मतलब मेथड्स कितने होते हैं एपीआई के। अब मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 4 सुने थे, वो जो पहला खुला था ऐसा कि ये 4 ही हैं सिर्फ, ये वाला गेट, पोस्ट और पुट और डिलीट। मैंने फुल धड़के से बोल दी। कहता आर यू श्योर? मैं कहा हाँ आई एम डेफिनेटली श्योर। कहता नहीं गलत। मैं कहा शायद जान के कर रहा है। कहता नहीं गलत है। मैंने नहीं माना, मैंने कहा नहीं हो सकता यार, मैंने कहा नहीं हो सकता, मैंने देखा ही नहीं है, मैंने कहा नहीं हो सकता, मैंने कहीं देखा ही नहीं है। क्योंकि मैं था फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। जब मैं बैकएंड के अंदर आया मुझे पता चला ओ माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा लिस्ट है। 20+ मैंने देखे, 20+ बैकएंड के अंदर। तो कितने हैं प्लस? 20+ है, 20+। बताए ना प्लस। एग्जैक्ट फिगर नहीं होता इनका, क्योंकि ये भी कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो इन शॉर्ट इसका जो आंसर होता है वो मोस्टली कॉमन 4 है। आपसे कोई पूछे अच्छा कि कितने मेथड्स आप हैं इसके, आप कहोगे जो इसके काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं बट फेमस वन ये 4 है। वो कहेगा कितने हैं, कभी भी ये नहीं पूछेगा कितने, आप कह सकते हो 10+, 20+, दैट्स इनफ। उसका समझ आएगी अच्छा इस बंदे को कुछ तो पता है ना, एटलीस्ट मेरी तरह तो नहीं होगा। ठीक है ओके। इसके अलावा पुट और पैच और डिलीट हो गया, हमें थोड़ी बहुत समझ आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ एपीआई, तो इसका आंसर ये होगा एपीआई इज़ अ स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई इज़ अ वे टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन। ठीक है वो ठीक है, तुम रट्टे वाले बंदे हो तो ठीक है ओके। इसके अलावा जो सा आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द मेथड्स फॉर टू यूज़ द एपीआई, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। ठीक है, इसके अलावा और भी मेथड्स अवेलेबल है मार्केट में। सही है, आप इन्हीं को यूज़ करोगे अपनी लाइफ के अंदर मोस्टली। ठीक है ओके, यहाँ तक तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। आपसे पूछेगा अच्छा पोस्ट एपीआई जो सी है, पोस्ट एपीआई जो सी है वो क्या है? पोस्ट एपीआई जो सी है उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन सेंड करते हो फ्रॉम मोबाइल ऐप टू सर्वर। कॉल जब करते हैं तो उसमें क्या इस्तेमाल होगा? क्या कॉल? जैसे व्हाट्सएप पे मैंने कॉल किया, मेरी डिवाइस की दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हो गया, उसके लिए मुझे कौन सी एपीआई इस्तेमाल होगी? ओके, इसके लिए एपीआई यूज़ नहीं होती, इसके लिए सॉकेट होती है। सॉकेट वो एक समथिंग एल्स है, बट इस पे काम कर रहे थे उस पे भी सॉकेट जो सी है उसके लिए सॉकेट होती है, बट वो कुछ अलग चीज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे। जो रियल टाइम चीज़ आ जाती है उसके लिए एपीएस के अलावा भी सोल्यूशन है। और जो वीडियो एसडीके वगैरह सब सॉकेट पे चल रहे हैं। तो अभी आपको ये सिर्फ आना चाहिए कि यार एक एपीआई लॉगिन के टाइम यूज़ हो रही है पोस्ट एपीआई, साइन अप के टाइम यूज़ हो रही है पोस्ट एपीआई। ठीक है, और इसके अलावा अगर मुझे गेट करें, ये करें, वो करें, सारा का सारा इन एपीआई के सब पॉसिबल है। ठीक है, अभी मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। ओके, लेट्स से आपको मैं एक बैकएंड दिखाता हूँ, फुल फ्लैज चलती हुई बैकएंड। आपको जब कोई बैकएंड डेवलपर देगा ना बैकएंड, तो वो आपको इस तरह से देगा। ये देखो जब भी आपको कोई बैकएंड वाला बंदा देगा ना, आपको इस तरह से यूआरएल देगा। ठीक है, आपने ये यूआरएल हिट किया अपने क्रोम ब्राउज़र में, आपको दिख रहा है अच्छा एक गेट की एपीआई है, एक ये पुट है, एक ये पोस्ट है। ये एक्चुअली होता है स्वैगर एक वे होता है, लेटेस्ट वे, जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि कौन कौन सी एपीएस बनी हुई है। ये देखो ये सारी एपीएस बनाई हुई है बैकएंड वाले, यहाँ तक है कलर जहाँ तक है।
ये बैकएंड वाले ने मुझे यूआरएल दिया हुआ, जिस भी बैकएंड वाले बंदे बनाएगा ना आप उसे कहोगे अच्छा किसके थ्रू मैंने एपीआई, ये भी तो बनाया ना गेट टाइप जो लिखा हुआ है, कलर चेंज ये वो। नहीं ये वो जो स्वैगर यूज़ कर रहे हैं ना उसने खुद सेट करी है, कलर्स वलर्स नहीं किए, बस उसने ये चूज़ किया है, उसने चूज़ किया ये यूआरएल का गेट मेथड है, ये यूआरएल का पुट मेथड है, इसका पोस्ट है, इसका ये है, इसका ये है, जो सारे गेट पोस्टिंग है सारे। ओके। ये दिखाने का पर्पज़ ये है, सिर्फ दिखाने का पर्पज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि देखो हमारा ये किस चीज़ के लिए वैसे है? क्या, ये वाली कौन सी ऐप का है ये एक हमारे प्रोजेक्ट का है, ये इस वाले प्रोजेक्ट का, सही है। इसके पीछे जितनी एपीआईज यूज़ हो रही हैं वो इसके थ्रू हो रही है, ओके। आपको दिखाने का पर्पज़ ये, मैं रियल दिखा रहा हूँ कि देखो एक गेट की एपीआई बनी है, एक पुट की बनी है, एक पोस्ट की बनी है। जब आपने एपीआई लगानी है आपको दिमाग में, मान लो आपको यूज़र आके कहता है लॉगिन की लगाओ, आप इधर कंट्रोल F करो, लॉगिन सर्च करो, देखो लॉगिन की मिल गई। लॉगिन की एपीआई में क्या होता है, पोस्ट होती है, हमने जैसे भी पढ़ा लॉगिन की एपीआई पोस्ट होती है, ठीक है। अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ ना तो मुझे कह रहा है आपने इसको यूज़र नेम देना है और इसको पासवर्ड देना है। फायरबेस ज़्यादा इजी है या एपीआई से करना ज़्यादा इजी है? फायरबेस, ओके। इसके अलावा आपको पता चल गया कि एक लॉगिन की एपीआई है, लॉगिन की एपीआई के अंदर हम क्या करते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, उसके बाद इसके अगली चीज़ें शुरू होंगी। अब कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जिसके आगे मैं आपको ना कुछ एपीआई फ्लटर में लगा के दिखाऊंगा, सिर्फ लॉगिन की एपीआई। आप लॉगिन की एपीआई को देखेंगे, जब तक लोडिंग हो रही होगी हम लोडिंग दिखाएंगे फ्लटर में, जैसे ही डेटा आएगा हम डेटा शो कराएंगे, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा एपीआई को यूज़ कैसे करना है एक्चुअल लाइफ के अंदर। मैं यही वाला यूआरएल यूज़ करूँगा, लॉगिन वाला, आपको दिखाऊंगा आपने कैसे स्वैगर को यूज़ करना है, क्योंकि हम जितने प्रोजेक्ट बना रहे हैं सारे स्वैगर पे चल रहे हैं। जितने फायरबेस ज़्यादा इजी, तो फिर हम एपीआई को यूज़ करना मतलब लोग कम क्यों नहीं कर रहे? एक्चुअली फायरबेस पीछे खुद एपीआई यूज़ कर रही है। फायरबेस इज़ लाइक अ रैपर, जो एक एडवांस लेयर है, जो उसने एपीआई को और आसान कर दी। एक डेवलपर है, उसको 4 मेथड याद भी नहीं करना, उसको नहीं पता कि पीछे साइन इन गूगल करना है, साइन इन ये करना है, उसने खुद हैंडल की हुई चीज़ें। यस यू कैन से वो लाइक अ रैपर है, वो अपने पैसे भी ले रही, वो यूजेज के पैसे भी ले रहे हैं। तो इन शॉर्ट हर एक का ड्रॉबैक तो है ना, पीछे सारे यही यूज़ कर रहे हैं। पीछे जो लेयर है ना वो में फ्री देता है, जब यूज़र ज़्यादा हो जाता फिर पैसे देता है। बिल्कुल, हर किसी का बिजनेस है, ओके हो गया। तो इन शॉर्ट एपीआई के बारे में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। दूसरा ही मैंने आपको स्वैगर का यूआरएल दिखाया। स्वैगर एक वे होता है जिसके थ्रू बैकएंड वाला फ्रंट एंड वाले को एपीआई देता है। ये एक वे है, और भी वेज हैं बड़े ज़्यादा, ये एक वे है। ये इस टाइम लेटेस्ट वे चल रहा है। आप कहीं पे भी अच्छी जगह काम करोगे ना, वहाँ पे आपको स्वैगर का यूआरएल मिलेगा। आपको सिर्फ एक लिंक मिलेगा, आप ब्राउज़र पे खोलोगे आपको सारी एपीआई आ जाएगी। आपको कहेगा अच्छा, आप उसमें कहोगे लॉगिन लगानी है तो लॉगिन वाली ये है। इतनी ज़्यादा है इसके अंदर? हाँ तो बहुत ज़्यादा है। ये 4 महीने से बैकएंड वाला बना रहा है, ये एक दिन की मेहनत नहीं है बनाना, सही है। और एक एपीआई लगाने में कितनी एफर्ट लगती है वो आपको समझ आएगी कल, ठीक है। लिटरली 2 लाइनों का कोड फ्लटर के अंदर, सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड है। आपको अगर ये वे समझ आ गए ना, पोस्ट लगाना है, गेट लगाना है, बॉडी कैसे भेजनी है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कुछ स्टेप्स समझ आ गए, उसके बाद आप ज़िंदगी में कभी कहीं नहीं डरोगे। आप कहोगे यार बस आए कि मुझे लगानी कौन सी है, मुझे बस यूआरएल दे देगा उसको और बता दे लगानी कौन सी है, बस। यूआरएल वो उधर से आएगा ना, सर्वर से आएगा? ये आपको हर दफ़ा कोई और देगा। जैसे एक और हमारी बैकएंड है, वो है आई थिंक इसकी बैकएंड ये अभी नहीं चल रही, तो इन शॉर्ट उसका अलग यूआरएल है, उसके अलग एंड पॉइंट है, उसका अलग सारा कुछ है। तो हर एपीआई का एक फ़ायदा भी है, ड्रॉबैक भी है, और हर किसी का एक फ़ायदा है। और इंशाल्लाह कल हम जो उनसे फ्लटर में एपीआई लगा के देखेंगे और फिर डिस्कस नेक्स्ट करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।